कन्या राशि यानी कि विर्गो। इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाले जून महीने में विर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए करियर वाइज, हेल्थ वाइज, लव मैरिज और पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। कन्या राशि यानी कि अगर आपका नाम का पहला अक्षर प, ठ, व या फिर न से शुरू होता है तो आपका राशि कन्या राशि यानी कि विर्गो है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना आमतौर पर सकारात्मक रहने वाला है। हालांकि महीने के मध्य में अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चिंता का विषय बन सकती है। शल्य चिकित्सा या दुर्घटना और चोट लगने का जोखिम होने की संभावना है, इसलिए अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। अतिरिक्त खर्च और असुविधाओं से बचने के लिए अनावश्यक यात्रा से बचना उचित है। ससुराल वालों के साथ मतभेद हो सकते हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपके जीवन साथी के साथ गलतफहमी हो सकती है। अपने रिश्ते में टकराव से बचने का प्रयास करें। हालांकि आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कानूनी मामले अगर अदालत में जाते हैं तो वास्तव में आपके पक्ष में काम कर सकते हैं। आपके रोमांटिक रिश्ते गहरे होंगे और आप अपने प्रियजनों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहेंगे। नौकरी बदलने के मौके सहित करियर के नए अवसर सामने आ सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को लंबी दूरी की यात्रा से फायदा हो सकता है। वित्तीय मामले स्थिर रहने की उम्मीद है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से दूर रहना बुद्धिमानी है, क्योंकि इससे शारीरिक थकान और वित्तीय झटके लग सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें और किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर समझने से बचें। 3 जून को बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में चला जाएगा, जिससे आपके व्यावसायिक प्रयासों में अद्वितीय लाभ होंगे। ये महीना विदेश यात्रा की आपकी इच्छा को पूरा कर सकता है, खासकर यदि आपने पहले से ही वीजा के लिए आवेदन कर दिया है और यात्रा की व्यवस्था कर ली है। इस अवधि के दौरान वीजा प्राप्त करना आपके चेहरे पर खुशी लाएगा। इसके अतिरिक्त आपको धार्मिक स्थलों और खूबसूरत स्थलों की खोज करने के अवसर मिलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं जून के महीने में आपका कैरियर कैसा रहेगा। इस महीने आपके कैरियर के मामले में स्थिरता की संभावना है। दशम भाव का स्वामी बुध नवम भाव में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि आपको खुद को और अधिक स्थापित करने के लिए अपने काम को और अधिक प्रभावी तरीके से सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके कैरियर में बदलाव संभव है, जैसे कि स्थानांतरण की संभावना, खासकर यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो संभावित स्थानांतरण का संकेत है। इसके अतिरिक्त विभागीय परिवर्तन का अवसर भी मिल सकता है, खासकर 14 जून तक। इसके बाद बुध दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप लगन और जिम्मेदारी से अपने कार्य को अंजाम देंगे और आपका अटूट आत्मविश्वास और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में दशम भाव में प्रवेश करेगा, जो सरकारी नौकरी के अवसरों की संभावना का संकेत देता है। यदि आप पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तो आपको अपने पद में वृद्धि देखने को मिल सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राहु पूरे महीने 7वें भाव में स्थित रहेगा, जो आपकी बुद्धि को तेज करेगा। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो दूसरों को आसानी से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वे आपके पक्ष में काम कर सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि 7वें घर का स्वामी बृहस्पति 9वें घर में होगा। महीने की 3 तारीख को बृहस्पति 9वें घर में अपनी उच्च स्थिति में चला जाएगा, जिससे आपके व्यवसाय की संभावनाओं में वृद्धि होगी। आपके व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है और आपकी परियोजनाएं पूरी होंगी। कोई लंबित कार्य भी हल हो जाएगा, जिससे आपके व्यवसाय की प्रगति में मदद मिलेगी। तो चलिए अब जानते हैं जून के महीने में आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। इस महीने आपकी वित्तीय स्थिति पर विचार करें तो ये मध्यम रहने की उम्मीद है। शुरुआत में शनि 6ठे भाव में स्थित होगा, जो आपके 12वें भाव पर पूर्ण प्रभाव डालेगा। इसके परिणाम स्वरूप खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आप बैंक से ऋण लेने या किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए किसी से उधार लेने पर विचार कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान ऋण जमा होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना और ऋण की सीमा का मूल्यांकन करना आवश्यक है, जो लाभकारी होगा। अत्यधिक ऋण लेने से बचना बुद्धिमानी है, क्योंकि ये भविष्य में बोझ बन सकता है। सकारात्मक बात यह है कि आप अपने पिछले ऋणों को चुकाने के लिए लगन से प्रयास करेंगे। 9वें भाव में 4 ग्रहों की युति आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त 8वें भाव में स्थित मंगल अप्रत्याशित वित्तीय लाभ ला सकता है। हालांकि शनि और मंगल के प्रभाव के कारण लाभ के बजाय संभावित नुकसान को रोकने के लिए शेयर बाजार में उतरने से पहले सावधानी बरतना समझदारी है। आपका सावधान दृष्टिकोण आपको संभावित वित्तीय असफलताओं से बचा सकता है। इसके अलावा इस महीने यात्रा से संबंधित खर्च बढ़ने के भी संकेत है।
तो चलिए अब जानते हैं जून के महीने में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। एक तरफ छठे भाव में शनि की उपस्थिति गंभीर बीमारी की ओर इशारा करती है। अपने स्वास्थ्य को अनदेखी करना और अनुशासित दिनचर्या का पालन न करना शनि के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य समस्याओं और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के विकास का कारण बन सकता है। इसके विपरीत उचित सावधानी बरतने से शनि के अनुकूल प्रभाव से आप इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। दूसरी ओर मंगल 8वें भाव में रहेगा, जो शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की संभावित आवश्यकता का संकेत देता है। इस अवधि के दौरान आपको रक्त संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी समस्याएं और शारीरिक चोटें लग सकती है, जिससे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों को विवेकपूर्ण तरीके से चलाना और गति सीमा का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इन सावधानियों का पालन करने से महीने के उत्तरार्ध में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए आप जानते हैं जून के महीने में आपका लव, मैरिज, पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। अगर आप इस समय किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका प्रियतम आपके दिल से गहरा जुड़ाव बनाए रखेगा और साथ मिलकर आप जीवन के उतार चढ़ाव को साझा करेंगे। ये सच्चे और स्थायी प्रेम का प्रतीक है। इस अवधि में आप अपने साथी के लिए कुछ भी करने को लेकर उत्साहित रहेंगे। आपके रिश्ते की खूबसूरती को बढ़ाने वाली बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे के समय के लिए आपसी सम्मान और समझ रखते हैं। आप अपने प्रियतम को अपने परिवार से मिलवाने पर भी विचार कर सकते हैं, जहां उनका गर्मजोशी से वो स्वागत हो सकता है। ये महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल संभावनाएं लेकर आया है जो अविवाहित है, क्योंकि विवाह की संभावना और मजबूत संबंध बनाने का मौका मिल सकता है। हालांकि अगर आप पहले से ही शादीशुदा है तो अपने वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहे। राहु 7वें घर में स्थित होगा, जिसके एक तरफ शनि और दूसरी तरफ मंगल होगा, जिससे 7वें घर में असुविधा और प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति हो सकती है। यह अवधि वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी भरी साबित हो सकती है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है और उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है, जिसका सीधा असर आपके वैवाहिक संबंधों पर पड़ेगा। गलतफहमियां बढ़ सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। फिर भी बृहस्पति आपके रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करेगा, इसलिए अपने विवाह को बनाए रखने और अपने जीवन साथी के साथ बेहतरीन पलों का आनंद लेने के लिए स्थिति को सावधानी से संभालना महत्वपूर्ण है। आपको अपने बच्चे के बारे में भी कुछ सकारात्मक समाचार भी मिल सकते हैं, लेकिन उनके साथ दोस्ताना तरीके से बातचीत करना याद रखें, क्योंकि कठोर शब्द प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। पारिवारिक सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपके वैवाहिक जीवन की खुशियां बढ़ सकती है। तो ऐसे ही और भी राशिफल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे राधे।